नमस्कार मित्रों, मैं निर्मल सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं गुड न्यूज़ नेटवर्क के सत्य पथ कार्यक्रम में। मैं सबों का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने समय समय पर हमें अपने पत्रों द्वारा प्रोत्साहित किया है और मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी को हमारे प्रति उत्तर मिल गए होंगे। कार्यक्रम के शुरुआत में पेश है एक सुंदर गीत। एक आदर्श परिवार में हर सदस्य का अपना एक स्थान होता है, चाहे वो माता पिता हों, बच्चे हों या बुजुर्ग। हर एक की भूमिका परिवार की प्रेम की कड़ी को मजबूत करती है। लेकिन इन सब में से ज्यादा
सबसे अधिक जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, क्योंकि उनकी ही छत्र छाया में उनके बच्चे जिंदगी के हर पड़ाव से होकर के गुजरते हैं। माँ बाप अपनी खुशी बच्चों से बांटते तो हैं, लेकिन अपना गम, अपना तनाव वो बच्चों से हमेशा छुपा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज का बहुत अच्छा एहसास होता है कि हर खिजा के बाद बाहर को तो आना ही है। किसी ने माता पिता के विषय में बहुत अच्छा लिखा है कि घर आकर रोए थे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के बर्तन भी सस्ते न थे मेले में। तो लीजिए सुनिए महेंद्र कुमार साहब क्या कहना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, आप लोगों को मेरा नमस्कार, शुभकामना। आज मैं आपके सामने में एक आदर्श परिवार को प्रस्तुत करना चाहता हूं। 21वीं सदी के इस तरक्की के होड़ में उत्तम समाज में रह करके उत्तम जीवन जीने की अभिलाषा प्रत्येक का है, और प्रत्येक ये चाहता है कि वो समाज में एक स्थान प्राप्त करे उसके परिवार के साथ। और इसके लिए आवश्यक है कि एक आदर्श घराना किस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे घराने को हम एक आदर्श घराना प्रस्तुत कर सकते हैं। घराना समाज की इकाई है। समाज को उन्नतशील बनाना, समाज को आदर्श समाज बनाना एक घराने का कर्तव्य होता है। अगर घराना आदर्श नहीं है तो हमारा समाज भी आदर्श समाज नहीं हो सकता। अतः हम थोड़ा विचार करें कि हमारे परिवार को किस प्रकार हम संगठित करके एक प्रेम, मेल, शांति, एकता में बांध सकते हैं। एक घराना जो एक समाज की इकाई है, उसमें माता पिता होते हैं, बाल बच्चे होते हैं। आज इस प्रगति पथ पर की होड़ में सब चाहते हैं कि उनका घराना जो है एक सुखी घराना हो, और इस कारण से हमारी सरकार ने एक आह्वान दिया है कि घर में माता पिता हों और हम दो हों और हमारे दो हों। ये नमूना बताया गया है, यहां तक कि एक और एक के बाद नहीं, यह भी कहा गया है। ठीक, यहां तक ठीक है। ठीक, हम 3 जने माता पिता और एक बालक हो या एक बालिका हो, इसमें हम जब संगठित होकर के रहते हैं तब उतना ही बस नहीं है, लेकिन उनके कुछ गुण होना चाहिए, उनके कुछ लक्ष्य होना चाहिए। किस प्रकार से अपने घराने को दूसरों के सामने में आदर्श के रूप में दिखा सकते हैं। पहला है कि अगर माता पिता एक मन के हों, इनका लक्ष्य हो कि उनका घराना उत्तम हो, तो वो अपना अपना कर्तव्य करते हैं। वो परिश्रम को अपने घराने में उत्तम स्थान देते हैं, पहला स्थान देते हैं। प्रियो, आप इस बात को जानते हैं कि जब हम एक घराने में रहते हैं और मानव होने के नाते हम एक ईश्वर की उपासना करते हैं, चाहे कोई भी ईश्वर की उपासना आप करें, अपने घर में यदि आप उस आराध्य देव को महत्व देते हैं, उसके सन्निकट आप आते हैं, उसके भय में जीते हैं, माता पिता वो स्वयं उसके भय में जिए और अपने बच्चों को उसका परिचय कराएं। यह आवश्यक है। आज के इस युग में अपने बच्चों को ईश्वर का ज्ञान देना, उसके प्रति भय उसके मन में उत्पन्न कराना, यह आवश्यक है। अपने शास्त्र की बात उनको सिखाना यह आवश्यक है। क्यों? कि हम एक ऐसे युग में बढ़ते जा रहे हैं जहां पर साइंस की सब उपलब्धियां हैं। आज टीवी है, आज कंप्यूटर है, और जिसके द्वारा से हमारे जवान, हमारे बाल बच्चे बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सा हमारे जो लक्ष्य है उससे कहीं भटक सकते हैं। इस कारण से ईश्वर का भय उनके सामने दिलाना, ईश्वर की अनुभूति उनको कराना आवश्यक है। दूसरा, माता पिता ये देखें कि अपने बाल बच्चे और स्वयं एक संगठन में संध्या हो और प्रातःकाल हो एकत्रित हो, एक साथ भोजन करें, एक साथ बैठें, आपस के सुख दुख समस्या का एक दूसरे के साथ शेयर करें, उनसे बातचीत करें, उसका समाधान ढूंढें, बैठें। और जब हम बैठते हैं एक दूसरे को हम देखते हैं। आज यह देखा जाता है कि माता काम करती हैं अलग, पिता काम करते हैं अलग, और उनका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। प्रातःकाल इसलिए कि आज अर्थ की
व्यवस्था के पीछे सब भागे जा रहे हैं, अपने सुख और विलासिता की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। पति पत्नी दोनों, माता पिता दोनों काम करते हैं, वो चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, बालक बालिका जो हैं दूसरे के अधीनस्थ छोड़ दिए जाते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा दूसरों के द्वारा से होती जाती है और इस प्रकार माता पिता कभी कभी अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं, शेयरिंग नहीं हो पाती है। ये ध्यान में रखें, कम से कम प्रातःकाल या संध्याकालीन समय में, भोजन के समय में एक साथ बैठ करके अपने अनुभवों को, दिन भर के अनुभवों को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्या का समाधान कर सकते हैं और इस प्रकार जब संगति में आते हैं तो हमारी एकता बनी रहती है, हमारी संगति बनी रहती है, हमारा प्रेम बना रहता है, एक दूसरे पर हमारी आस्था बनी रहती है। तो दूसरा कारण है कि माता पिता देखें कि अपने बाल बच्चों के साथ एक साथ बैठ करके एक संगति में अपना समय कुछ बिताएं। हो सकता है कि उस समय माता पिता अपने बच्चों के साथ खेलें और आनंद लूटें और उनका समय एक मनोरंजन का हो और बच्चों का भी माता पिता के प्रति एक आस्था बनी रहेगी। तीसरा जो कारण है, हमारे इस परिवार के भीतर में हमारे घर के काम का हम बंटवारा कर सकते हैं और माता पिता बाहर काम करने के बावजूद अपने बच्चों के साथ अपना समय देने के लिए कुछ परिश्रम करते हैं। बच्ची हो तो झाड़ू बुहारा, बर्तन धोना मांजना या चावल चुनना ये सिखाना होता है। आजकल देखा जाता है कि विद्या अध्ययन करने के लिए हमारे बच्चे चले जाते हैं, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं और तो आज तो इंग्लिश मीडियम में विद्या अध्ययन कराना हमारी एक लत सी होते जा रही है। हम उसे अपना स्टैंडर्ड मानते जा रहे हैं और गरीब हो धनी हो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी के माध्यम में शिक्षा प्राप्त करें और तब क्या होता है, उन्हें हम इन छोटे छोटे जो कार्य हमारे घरेलू कार्य होते हैं उनको करने से बेइज्जती का अनुभव करते हैं। वो झाड़ू बुहारा करना नहीं चाहते क्योंकि हो सकता है कि वो मेरे समान ऐसे टाई बांध करके स्कूल जाते हैं छोटे रहने के समय में भी, और जब वो वापस आते हैं वो छोटे कार्यों को नहीं करना चाहते, बर्तन नहीं मांजना चाहते, झाड़ू बुहारा नहीं करना चाहते, अपने हाथ से कपड़ा धोना नहीं चाहते और चाहते हैं मशीन हो, नौकर हो। इस प्रकार से उनकी आदत बिगड़ते जाती है। माता पिता को आवश्यक है कि इस ऐसे मौके में, ऐसे युग में अपने बालकों को अपने साथ मिला करके खुद काम करें, परिश्रम करें अपने घर की तरक्की के लिए और बच्चों को भी सिखाएं। विदेश में मैंने एक बात देखी, वो ये है, हेल्प योर सेल्फ। वस्त्र अपना, पोशाक अपना धो, अपना कपड़ा लत्ता अपना धो, बर्तन अपना मांजो, खाओ पियो और माता पिता की आप सेवा करो और हेल्प योरसेल्फ, अपने सब काम को खुद करना। मैं स्वयं अपना सब काम खुद करता हूं, जितना मेरा पोशाक है, जो मेरे कर्तव्य हैं मैं करता हूं। आपके लिए भी मैं चैलेंज देता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। और दूसरा यह देखा गया है कि हम अपने बाल बच्चों के प्रति माता पिता का अनुशासन बनाने रहता। जो नारा लगाया जाता है, हम दो और हमारे दो, एक लड़का हुआ एक लड़की हुई और तब फिर दोनों माता पिता एक एक को अपने पास रख लेते हैं, अपना पेट बना लेते हैं और उनको इतना प्यार देते हैं कि वो सभ्यता में भी नहीं बढ़ पाती और उसके बाद से अन्य कार्यों में भी वो पनप नहीं सकते। ये ध्यान देने की बात है कि जब हम उनको अपना पेट बना लें, उसके बाद से भी जो संस्कृति के अनुसार से दूसरों का आदर करना, दूसरों का स्वागत करना, नमस्ते कहना, ये जानना चाहिए। केवल शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें और बढ़ जाएं, उससे आदर्श नहीं बन सकते। इस कारण माता पिता को पहले आदर्श होना आवश्यक है। एक पॉइंट मैं आपके सामने में और कहना चाहूंगा, वो ये है कि माता पिता जब बच्चों के प्रति आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने में परिश्रम करते हैं, मितव्ययी होते हैं, इकोनॉमिकल लाइफ जीवन व्यतीत करते हैं, तब बच्चे भी उनका अनुकरण करेंगे, उनके पीछे जाएंगे, माता पिता की आज्ञा मानेंगे, माता पिता के प्रति वो उनके अधीनस्थ रहने के इच्छुक होंगे, उनकी सेवा करेंगे, बशर्ते माता पिता अपने बाल बच्चों को प्यार करें, अनुशासन करें और उनके साथ अपनी संगति दें। मित्रों, आइए हम ये आदर्श घराने को बनाए रखें जिससे हमारा दूसरों के सामने में आदर हो।
दोस्तों, चिट्ठी लिखते रहिए। हमारा पता है सत्यपथ, वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।